हम सभी के जीवन में संघर्ष और कठिनाइयाँ बनी रहती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो प्रेरणा देती हैं और यह सिखाती हैं कि कठिन समय का सामना कैसे किया जाए। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 ऐसी कहानियाँ जो आपको प्रेरित करेंगी और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक गाँव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए जाना जाता था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता और अपनी नाव में सागर में निकल जाता। मोहन का मानना था कि जुनून और मेहनत हमें हर मुश्किल पार करवा सकते हैं। एक दिन मोहन समुद्र में मछलियां पकड़ने गया। अचानक तेज तूफान आया और उसकी नाव उछलने लगी। मोहन को डर लगने लगा, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने संघर्ष से लहरों का सामना करने का फैसला किया। मोहन ने अपनी नाव को नियंत्रण में रखते हुए तूफान के खत्म होने की प्रतीक्षा की। बहुत से मछुआरे सोच रहे थे कि मोहन ने हार मान ली होगी, लेकिन जब उन्होंने सुरक्षित लौटते देखा तो सबने उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की प्रशंसा की। मोहन की इस संघर्ष की कहानी ने गांव के युवाओं को यह सिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करके सफलता पाई जा सकती है। इस प्रकार मोहन की मेहनत और संघर्ष का यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि हार मानने का हौसला ही हमारी सच्ची ताकत होती है। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है नंदन का सपना। एक ऐसा छात्र जिसने एक छोटा सा सपना देखा और उसे पूरा किया। नंदन एक छोटा सा बच्चा जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने और अपने गांव की परिस्थितियों को सुधार सके। नंदन के माता पिता किसान थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन नंदन ने कभी हार नहीं मानी। वह नियमित रूप से स्कूल जाता और खूब मेहनत करता। उसे पढ़ाई में भी खुशी मिलती थी और वह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप करता। उसके अध्यापक भी उसकी मेहनत से प्रभावित थे। नंदन ने हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर अपने सपने को साकार करने की कोशिश की। जब वह हाई स्कूल पास हुआ तो उसने एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश के लिए मेहनत करनी शुरू की। दिन रात की मेहनत के बाद नंदन ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला प्राप्त किया। उसकी सफलता ने पूरे गांव को गौरवित कर दिया। नंदन की यह कहानी साहस, समर्पण और मेहनत की जीवंत उदाहरण है। इस प्रकार नंदन का सपना और उसकी मेहनत होने वाली पीढ़ी के लिए जो हमें यह सिखाती है कि सपनों को साकार करने के लिए सच्चे समर्पण की आवश्यकता होती है। अनिल एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब सा लड़का जिसके पास साधन सीमित थे, लेकिन उसके सपने बड़े थे। अनिल का सपना था कि वह एक पायलट बने और आसमान की ऊंचाइयों को छू ले। उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें नहीं होती थी, लेकिन उसने अपने दृढ़ संकल्प को नहीं छोड़ा। अनिल ने अपने अध्यापकों से पुरानी किताबें उधार ली और रात दिन मेहनत की। वह कॉलेज की लंबी दूरी पैदल तय करता और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करता। उसकी मेहनत का फल तब उसने पाया जिस दिन उसने टॉप किया और सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त की। अनिल की यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों के बावजूद निरंतर प्रयास और समर्पण हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। आज अनिल एक प्रतिष्ठित पायलट है और उसकी यह कहानी हमें प्रेरणा देती है और हम सभी के लिए एक सीख है। रीना एक साधारण परिवार से थी और उसका सपना था कि वह खुद का व्यवसाय शुरू करे। स्कूल और कॉलेज के दौरान रीना ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करती रही। समाज में महिलाओं के लिए मुश्किलों का सामना करते हुए भी रीना ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अपने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद रीना ने छोटे स्तर से शुरुआत की। उसने अपने शहर की महिलाओं को एकजुट किया और एक छोटी सी सहकारी समिति बनाई। उन्होंने हस्तकला और सिलाई के कामों में शुरू किया और धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। रीना की इस मेहनत और विश्वास के कारण आज उसकी समिति देश भर में मशहूर है और हजारों महिलाओं को रोजगार प्रदान करती है। रीना की यह कहानी मोटिवेशनल है और हमें यह सिखाती है और यह प्रेरणा देती है कि सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। रीना की यह प्रेरक कहानी हम सभी के लिए एक उज्जवल उदाहरण है कि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। रामू एक साधारण सा किसान था जो अपने छोटे से खेत में मेहनत करता था। मॉनसून की अनिश्चितता और आर्थिक कठिनाइयां उसे हमेशा परेशान करती थी। रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा तकनीकों को अपनाने और अपनी खेती में सुधार करने के प्रयास में लगा रहता था।
एक दिन रामू को कृषि मेल में जाने का मौका मिला, जहां उसने आधुनिक खेती की तकनीकों के बारे में सीखा। उसने ये तकनीक अपने खेत में लागू की और उचित फसल लगाने में सफल हुआ। उसकी इस मेहनत और नवीनीकरण के कारण उसकी खेती में पैदावार बढ़ी और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। रामू की यह कहानी हमारे सामने आती है और यह सिखाती है कि नवाचार और कठोर परिश्रम के माध्यम से हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमारी अगली कहानी उस बच्चे की है जिसने एक सपना देखा और उसे साकार किया। सुरेश का बचपन एक छोटे से शहर में बीता। वह संगीत का बहुत शौकीन था और उसका सपना था कि वह एक मशहूर गायक बने, परंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ने उसे संगीत की शिक्षा लेने में बाधा डाली। लेकिन सुरेश ने हार नहीं मानी। वह रोज अपने स्थानीय मंदिर जाकर हारमोनियम बजाता और गाने का अभ्यास करता। सुरेश ने अपनी मेहनत और जुनून से अपनी कला को निखारा। एक दिन शहर में एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सुरेश ने भी उसमें भाग लिया। अपनी प्रतिभा से उसने सबका दिल जीत लिया। समय के साथ सुरेश ने कई संगीत प्रतियोगिताओं को जीता और एक प्रसिद्ध गायक के रूप में उभर कर सामने आया। सुरेश की यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और मेहनत से हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं।